खचाखच बरे। इंडियन फोर्सेस हैव नॉट चैलेंज और कन्फ्रंटेड द पीएलए। खामोशी के साथ भारतीय फौज इस काबिल नहीं थी कि उनसे लड़ सके या उनको चैलेंज कर सके, तो जमीन हिंदुस्तान के हाथ से छिन गई और वहां पे चीन आके बैठ गया। अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर सोर्सेज से द पीएलए इज एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस, और बढ़ा रहे हैं वो, और इसी में फिर बता रहे हैं कि पीएलए इज ऑलरेडी इनिशिएटेड अनदर इन्फिल्ट्रेशन अनदर सेक्टर इन सदर्न लद्दाख। मुझे बताएं कि अब इसके बाद ये कहां पे खड़ा है पूरा खित्ता। मैंने आपसे कहा ना कि वायरस की छुट्टी नहीं है, जंगों की छुट्टी नहीं है। वाकयात अमेरिका ने हमायत की है भारत की कि कदम बढ़ाओ नरेंद्र मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने 2-3 उनके लोगों ने बात की है कि आप चाइना के साथ, हम आपके साथ हैं, लेकिन सफारती ताल्लुक यानी चाइना के साथ अगर, और देखें भारत हमारा पड़ोसी है जी। हमारे 1000-100 इख्तिलाफात हैं, लेकिन हमने अमेरिका की दोस्ती को भी भुगता हुआ है और दुश्मनी को भी भुगता हुआ है। इस ट्रैप में मत आइएगा, मोदी साहब से गुजारिश है, बाकी आगे उनका इस ट्रैप में मत आइएगा कि अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको ताइवान बना देगा। अभी जिल्लत हुई है ना, ताइवान जाएगा, ताइवान WHA में जाएगा, ताइवान को लड़वा दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पोजीशनिंग चेंज कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने अक्लमंदी की कि खुल के इंडिया ने दरमियाना रहा। इंडिया के साथ अगर चाइना की लड़ाई होती है तो क्या ये पाकिस्तान के फायदे में होगा? क्या ये दुनिया के फायदे में होगा? या तलखी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने चाहिए, डिप्लोमेटिक अमेरिका के झांसे बनाए, अमेरिका के साथ भी रखें। ये मशवरा है, बाकी फैसला मोदी ने करना है जी। आप रखें अमेरिकन के साथ जो भी आपका अलायंस है, जो भी है, लेकिन इस दुनिया में अपने खुदा का वास्ता, मैं मतलब एज अ बिल्कुल मैं एक हमदर्दी का मशवरा है, करना ना करना, आप अंडे एक टोकरे में मत डालें। बिल्कुल। आप अपने डायलॉग, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, अपने बाकी ये नहीं कि अमेरिका साथ खड़ा है तो आप उसकी, और अक्लमंदी की थी कि वो एक लाइन ही क्रॉस की थी उन्होंने ताइवान पे। आप तरीके के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल के देखें, चाइना ने भी यही रहना है, ठीक है, पाकिस्तान ने भी यही रहना है, इंडिया ने भी नहीं यही रहना है, बांग्लादेश ने भी यही रहना है, अमेरिका यहां नहीं है, ठीक है ना, उसने अफगानिस्तान से भी निकलना है। पड़ोसियों ने पड़ोसियों के साथ रहना है। आपके अगर चाइना के साथ कोई इश्यूज हो रहे हैं, ये देखिए, ये अच्छी खबर है कि चीन ने चढ़ाई करके कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर। ये कोई मतलब ये बड़ी खौफनाक टेंशन है। चाइना हमारा दोस्त है, ब्रेक ले लेते हैं। इंडिया के साथ हमारी, वो कहते हैं कि दोस्ती नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई दोस्ती हो, बात खुले, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका के ट्रैप में ना आए। सही, ठीक है। अपने पैरेलल चैनल्स डिप्लोमेटिक खोलें। यहां पर अगर चाइना के, अमेरिका के चक्कर में आ गए, चाइना वो जाके रुकेगा अंटार्कटिका के ऊपर, मैंने कहा ना, बहाता हुआ ले जाएगा इंडिया का पता। और मुझे उम्मीद है कि वहां पे ऐसे सेंसिबल लोग हैं जो ये काम, लेकिन इंडियन जमीन निकल गई है और अमेरिका बैठा हुआ है और इंडिया बैठा सोच रहा है मोदी क्या सोचिए आप। यानी मेरा ख्याल था आज तक की शायद झड़पें हो रही हैं, आज पता चला है कि बड़ी इंडियन टेरिटरी चाइना के पास निकल गई है इंडिया के हाथों से, और उस पे चीन का कब्जा हो गया और इंडिया खामोशी से बैठा हुआ है। ठीक है, इन मामलात समेत दीगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तैयारा हादसे के हवाले से आज गुलाम सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 3 माह के दरमियान जो है तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी कि वजह क्या बनी। क्या आप समझते हैं कि वाकई 3 माह में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी माजी में हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चांद पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टीवी लगा लें, जरा इधर देख लें, शायद कुछ उनको फायदा हो जाए। अच्छा, दूसरी भी बात है वो ये है कि अमेरिका ने इन हालात में उनकी जो तादाद है अमवात की, वो तकरीबन 96,000 से ऊपर होगी, 1 लाख की तरफ जा रही है। बड़ी खौफनाक फिगर है, 1 लाख अमवात। अच्छा, अब वो 1 लाख अमवात और साथ ये चाइना की तरफ से हांगकांग के बारे में बड़े
सख्त किस्म के कवानीन आ गए हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज उन्होंने एक और काम हुआ है जो मेरा ख्याल है कि जो तलखी है इस दुनिया में और खत्ते में, उसको एक स्टेज और ऊपर ले गया। एक तो ये कि इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो कब्जा हुआ है चाइना का, दूसरा ये कि अमेरिकन ने आज उनका जो फ्लीट पैसिफिक में खड़ा है, यूएसएस पोलैंड, यूएसएस पोलैंड ने, इसको जरा बड़ा कीजिएगा काइंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उन्होंने लेजर वेपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेटर टेस्ट किया है, LWSD। अच्छा, ये उन्हीं की वेबसाइट पे उन्होंने प्रेस रिलीज दी है, मैं वही दिखा रहा हूं। अब ये जो लेजर वेपन सिस्टम है, ये उनका ये जो लेजर सिस्टम आया है उसकी पहली स्टेज है। यानी इसका मतलब ये, इसको इस तरह समझ लें कि आपको मिसाइल्स की जरूरत नहीं है, आपको बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है, लेजर वेव से आप जहाज को और वॉरशिप्स को गिरा सकते हैं। सही। यानी आपका जो वेपन है वो अब लेजर, अब ये नई, ये देखें ना लेजर, ये इन्होंने तस्वीर दिखाई है कि लेजर लाइट, आप ऐसे लेजर और फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स जो ज़रात हैं, उनकी आप उनसे बॉम्बिंग करें और लेजर इतनी पावरफुल हो कि वो सामने जो बोट्स हैं, जो वॉरशिप है, जो ड्रोन्स हैं, जो UAVs हैं, वो सारे के सारे हिट हो सकते हैं। और फिर उन्होंने ये आज टेस्ट किया है इन हालात में। वॉशिंगटन पोस्ट ये भी खबर दे रहा है कि एक तवील अरसे के बाद, कई दिहाइयों के बाद अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स का। ये टेस्ट फेस्ट तो खत्म हो गए हुए हैं ना, एक बस आपने दिखा दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद बार बार अब न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने के लिए एक मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में 15 तारीख को, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज रिपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, और उसके नतीजे में ये होगा कि फिर वॉर, जो न्यूक्लियर वॉर है, उनका कहना यह है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं रशिया पे और चाइना पे कि निगोशिएट करना है, न्यू स्टार्ट प्रोग्राम पे, उस बाद में बात करेंगे। अच्छा, चाइना की जानिब से भी खबर आई थी डॉक्टर साहब के दिफाई बजट नहीं, वो मैंने कहा ना, ये पूरा देखिए ना, मईशत, जंगे, बीमारी, इन सब की किसी की छुट्टी नहीं है। ये ईद की 3 छुट्टियां हैं, वो भी मैंने कहा ना, ये सारे वाकयात, इत्तेफाकात, सानेहात, खुशियां, ये सब साथ साथ चल रहा है। जहाज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये जो प्लेन क्रैश हुआ अफसोसनाक, एक तो अंसार नकवी साहब के लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। एक बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत पुराना साथी, बहुत अच्छा दोस्त, उससे महरूम हुए हम सब, और उसके लिए सबसे गुजारिश के वो दुआ करें अंसार नकवी साहब के, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। और जितने भी लोग इसमें शहीद हुए इस आने में, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, सबको अपने खैर आफियत में रखे। ये जो जहाज़ की वजूहात बयान हो रही हैं, मैं समझने से कासिर हूँ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पायलट जो हैं वो तो 17 साल का एक्सपीरियंस था उनका, वो तो ज़बरदस्त शख्सियत थे। अब पहले ही बात की गई कि जी उनको 2 रनवेज दी गई, तो 2 रनवेज पे उन्होंने वो उतरे नहीं। एक मिनट प्लीज़, यानी कोई ऐसी बात करनी चाहिए इस वक्त जो लोगों को हजम हो जाए। लोगों का मूड अच्छा नहीं है इस वक्त, लोग परेशान हैं, कम बयान आए ना, कम बातें हो तो अच्छा लगेगा। 2 रनवेज नहीं, पायलट का अपनी मर्जी उन्होंने नहीं उतारा। पायलट क्या मतलब है उसका, वो कोई आपने देखा कितने कॉन्फिडेंटली वो बात करें, जो दुनिया में नहीं रहता उस पर डाल देते हैं। ट्रेन का हादसा हुआ, वो जो था, वो जनाब जो ट्रेन का ड्राइवर था वो नशे में था, जो नहीं होता उस पर डाल देते हैं मलबा सारा। अच्छा, अब वो नीचे आए, ठीक है, और नीचे आने के बाद वो जो मोहम्मद जुबैर बच गया बंदा बीच में से, अल्लाह ने महफूज रखा है उनको, वो ये कहते हैं कि 2 दफा लैंड करने की कोशिश की है। अच्छा, अब लैंड करने की कोशिश की है तो लैंडिंग गियर क्या चीज होती है? लैंडिंग गियर ये होती है कि पहिए नहीं खुले, जहाज के पहिए नहीं खुल रहे थे। अब जहाज ऊपर होता है, हम ऊपर होता है, खास जगह पे जाके उसके पहिए खुल जाते हैं, और अगर तो उसने, पायलट ने बता दिया होगा कि मेरे पहिए नहीं खुल रहे। जब पहिए नहीं खुल रहे तो क्या नीचे कोई फोम बिछाया था? कोई तरीका है क्रैश लैंडिंग का? दुनिया में 7, 8, 10, 50 हजार जहाज उड़ते हैं रोज, ये क्रैश लैंडिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। कोई तरीका था एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे रनवे पे उतर जाओ, भाई उसके लैंडिंग गियर ही नहीं है, तो क्या कहां पे उतरेगा वो? कोई अरेंजमेंट किया आपने? पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, उसके पास दोनों जगह थी, उसने उतरने से खुद इनकार कर दिया। और अच्छा फिर वो दूसरा चक्कर लेने चले गए, यानी वो, मैंने कहा ना, बस मलबा डाल दो, जो दुनिया में नहीं है उसमें मलबा डाल दो। चलें, अब वो जो मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं, और जो जहाज की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि जहाज डैमेज हुआ है, इसका मतलब जहाज नीचे आया है और उसने बेली लैंडिंग हुई है, और बेली लैंडिंग के दौरान उसको इंजन को नुकसान पहुंचा है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं मुझे पता नहीं चला।
अच्छा, पता नहीं चला तो इतना, इसका मतलब इतना खौफनाक बेली लैंडिंग का इंपैक्ट था कि उसके नतीजे में इंजन डैमेज हो गए, दोनों इंजन डैमेज हो गए। तो उसके बाद जहाज वो फिर ऊपर गो अराउंड उधर ही एयरपोर्ट के अंदर ही घूमते रहे आप। जी। ओ भाई, आपने इस दौरान क्या किया? कोई हंगामी नीचे उसको कोई लैंडिंग को बताते ना उसको कि उसके पहिए नहीं खुल रहे, यहाँ पे फोम बिछा दिए, यहाँ पे वो फायर फाइटिंग अमूमन होता है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, ये आम चीज होती है। नहीं वो कच्चे पे उतार देते हैं जहाज को, होता है, मशीन है। लेकिन बातें अजीब कर रहे हैं। वहां पे आबादियां बनी हुई हैं। ओ भाई, मैं किसी जगह पे अगर मैंने लाहौर से कराची जाना है, मेरा मसला है, पहले मैं जहाज का वो चेक करूं कि कब खरीदा गया था, यानी मैं अपने ट्रेवल क्या बातें, कैसी बातें कर। गुलाम सरवर साहब आज पहले नहीं, एक मिनट, गुलाम सरवर साहब को छोड़ देना, हर एक को बस इस वक्त सुने, इनको पब्लिक का मूड नहीं पता असल में इस वक्त कि लोग क्या किस मूड में है इस वक्त। मैं जब जहाज का टिकट कराऊं, एक तो पता नहीं उन गरीबों ने सीट कैसे ली होगी इन हालात में।